नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देश का यूनियन बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इसी के साथ उम्मीदों और सवालों की आवाज भी तेज होती जा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में महिलाएं आने वाले बजट से राहत और रोजगार की उम्मीद लगाई बैठी हैं। घरेलू महिलाएं बढ़ती महंगाई से जूझ रही हैं, जहां गैस सिलेंडर, राशन और जरूरी सामान के बढ़ते दाम घर का बजट बिगाड़ चुके हैं। वहीं पढ़ी लिखी युवतियां रोजगार के ठोस मौकों की मांग कर रही हैं ताकि उन्हें काम की तलाश में बाहर न जाना पड़े। महंगाई से राहत, स्वरोजगार के अवसर और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मांग। रियासी की महिलाएं बजट से इन्हीं मुद्दों को अहमियत दिए जाने की आस लगाई बैठी हैं। तो क्या इस बार का यूनियन बजट इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आखिरकार क्या है रियासी की इन महिलाओं की उम्मीदें? देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूनियन बजट से पहले रियासी जिले में महिलाओं के बीच बजट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। घरेलू कामकाज संभालने वाली महिलाएं कह रही हैं कि महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। गैस सिलेंडर, राशन, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के बढ़ते दामों का सीधा असर घर चलाने पर पड़ रहा है और सबसे ज्यादा दबाव गृहिणियों पर महसूस किया जा रहा है। रियासी की घरेलू महिलाएं बजट से महंगाई में राहत की उम्मीद कर रही हैं। लक्ष्मी देवी का कहना है कि गैस और राशन के बढ़ते दामों ने आम परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अगर बजट में जरूरी चीजें सस्ती होती हैं तो घर का खर्च संभालना आसान हो जाएगा। वहीं आशा बताती हैं कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में बजट में सोने पर टैक्स कम किया जाना चाहिए ताकि आम महिला भी जरूरत के वक्त खरीदारी कर सके। क्योंकि जो बजट पेश हो रहा है उसमें जो घर का राशन है, घर का जो सामान है, घरेलू सामान जो घर में यूज होता है, ये सस्ता होना चाहिए। और जो सोना है, सोने के भाव जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो गरीब लोग हैं, जो शादियों वगैरह में चाहिए होता है, तो वो ये कम हो और लोगों को थोड़ी राहत मिले। ये जो बजट पेश होने जा रहा है हमारा, है ना, तो उसके ऊपर खासकर हम महिलाएं हैं। आधी से ज्यादा आबादी तो हम महिलाएं ही हैं उसमें। तो हम ये उम्मीद करती हैं कि हमें जो नया बजट आ रहा है उसमें सिर्फ राहत ही ना मिले, बल्कि उसमें हमें हमारा सम्मान, हमें आत्म निर्भर होने के लिए मतलब जो भी चीजें होती हैं, जैसे नई नई स्किल्स हैं, वो सिखाई जाए हमें। साथ में अब देखो, वर्किंग वुमन हो चाहे हाउस वाइफ हो, तो सबकी जो है वो अलग अलग उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं। उसके हिसाब से हमें जो है वो नए बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ वो है नया होना चाहिए। और साथ में हम जैसे देखते हैं वर्किंग वुमन हो तो उनके लिए क्या ज़रूरी होता है कि उनको आर्थिक सहायता मिले, है ना। साथ में उन्हें क्या, जैसे इनकम में बढ़ोतरी हो। महिलाओं की उम्मीदें सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है। राजकुमारी जैसी घरेलू महिलाएं चाहती हैं कि सरकार बजट में हैंडीक्राफ्ट और सिलाई कढ़ाई जैसे कामों को बढ़ावा दे। उनका कहना है कि अगर ऐसे काम शुरू होते हैं तो महिलाएं घर बैठे कमाई कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक मदद कर पाएंगी। मुझे नया बजट पेश होने जा रहा है। जो हमारी महिलाओं की इस बजट से जो उम्मीदें हैं वो ये हैं कि जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, जो इनके रोजगार के नए नए साधन खोले जाए, जैसे सिलाई सेंटर हो गया, कंप्यूटर सेंटर हो गया। महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जो हमारी महिलाएं रात के टाइम पे जो काम करने जाती हैं उनकी मतलब की सुरक्षा की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। दूसरी ओर रियासी की पढ़ी लिखी बेरोजगार युवतियां भी बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठी हैं। स्मृति ठाकुर का कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बावजूद जिले में रोजगार के मौके नहीं मिल पा रहे, इसलिए बजट में स्किल ट्रेनिंग और नौकरी के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। अनुरीत कौर मानती हैं कि अगर महिलाओं को अपने ही जिले में काम मिलेगा तो वो आत्मनिर्भर बनेंगी और रोजगार के लिए बाहर पलायन भी रुकेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम मतलब कि ये चाहते हैं कि जैसे हमारी एजुकेटेड जो लेडीज हैं, जैसे गर्ल्स हो गई, बॉयज हो गए, जो भी हैं, उनको जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो वैकेंसीज मिलनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वहाँ भी उनको वैकेंसीज मिलनी चाहिए। और जैसे हम चाहते हैं कि अभी जैसे ट्रेनिंग सेंटर ही खुले हैं, तो जैसे ब्यूटिशियन का हो गया, सिलाई का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लड़कियों के लिए प्रोवाइड होने चाहिए। चाहती हूँ कि जो भी नेक्स्ट मंथ जो बजट आ रहा है इससे गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले। अलग अलग इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए ताकि गर्ल्स हर क्षेत्र में आगे हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए ताकि ब्यूटिशियन हो, फिर क्या नाम है, सिलाई सेंटर हो, कंप्यूटर हो। हम चाहते हैं कि गर्ल्स आगे होनी चाहिए क्योंकि हमारे देश की गर्ल्स वैसे तो आगे है ही हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा आगे होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे रोजगार खुलने चाहिए जिसमें गर्ल्स को हिस्सा मिले और बहुत ही सारी जो भी जॉब है उसकी वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए ताकि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे।
कुल मिलाकर रियासी जिले की महिलाओं की मांग साफ है, महंगाई पर नियंत्रण और महिलाओं के लिए रोजगार के ठोस अवसर। अगर आने वाले यूनियन बजट में इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाई जाती है तो इससे रियासी की हजारों महिलाओं को सीधा फायदा मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि यूनियन बजट महिलाओं की इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। के बजट को लेकर के जहां हर सेक्टर को हम देख रहे हैं कि काफी उम्मीदें हैं, वहीं महिलाओं को भी इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। चाहे वो घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं हैं, उनको अपनी उम्मीदें हैं कि कुछ चीजें जो है वो इसमें सस्ती होनी चाहिए और कई सारी चीजें हैं। और वहीं हम बात करें तो जो पढ़ी लिखी जो यूथ है उसे भी एक उम्मीद है कि सरकार जो वो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्पेशल पैकेज तैयार करे और अलग अलग गाँव में स्किल डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसे खोले, ताकि महिलाएं भी जो है वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और इसके साथ साथ ही रोजगार भी कमा सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। तो रियासी जिले की महिलाओं की बात साफ और सधी हुई है। उन्हें किसी बड़े वादे से ज्यादा जरूरत है महंगाई में राहत और सम्मानजनक रोजगार के मौकों की। चाहे घरेलू महिलाएं हो या पढ़ी लिखी युवतियां, सबकी उम्मीदें यही हैं कि बजट जमीन से जुड़ी जरूरतों को समझे। अगर सरकार आने वाले यूनियन बजट में महिलाओं के लिए रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और महंगाई पर नियंत्रण जैसे कदम उठाती है तो इसका असर सिर्फ रियासी ही नहीं पूरे समाज पर दिखाई देगा। अब निगाहें 1 फरवरी पर टिकी हैं, जब ये साफ होगा कि बजट महिलाओं की इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और उनकी उम्मीदों को कितनी अहमियत देता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। हमें ये बताइए कि आपकी इस बार के यूनियन बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।